अगर सरकार सोच रही है कि अगर हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर देंगे और उसके बाद अगर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ट्रेडर जो है ना, वो अगर कोई लॉस में चल रहा है भैया, तो ये नियम के से वो बाहर तो नहीं हो पाएगा। उसको हमेशा दिमाग में रहेगा कि मेरे को अपने लॉस को रिकवर करना है। वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेकर आएगा मार्केट में। क्लाइंट जो है NSE के जो ऑप्शन ट्रेडिंग या इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं, वो केवल इन दो में ज़्यादा है। तो इससे आप ये अनुमान लगा लीजिए कि दोस्तों इन दोनों की तो लंका लग गई, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तो खत्म ही हो गए, है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूँ एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग, और आप लोगों को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। और आप देख रहे हैं इंजीनियर बिकम ट्रेडर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, उसको आप हमारा थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वह टॉपिक क्या है। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे ना, हम बात करेंगे जो सेबी का भी जो नया सर्कुलर आया है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब वो पॉइंट कौन कौन से तारीख पे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, इससे एक छोटे रिटेलर को क्या नुकसान हो सकता है, वो किस तरीके से और ज़्यादा मुसीबत में फंस सकता है, या फिर उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, या तो फिर क्या है कि उसको उसमें से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कि ऑप्शन छोटे रिटेलर जो होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में उनको फायदा करेगा। तो दोस्तों आज हम उन्हीं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के ऊपर में बात करेंगे। आज हमारा जो है कोई टॉपिक स्ट्रैटेजी का या साइकोलॉजी का वीडियो तो नहीं है, लेकिन ये भी एक जो है हर एक ट्रेडर को मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के टच में हमेशा बने रहना चाहिए, जो कि उसकी ट्रेडिंग सेटअप को और ज़्यादा इंप्रूव करता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा हम बोर्ड के ऊपर में, और वहाँ पे मैं आपको चल के डिटेल के साथ समझाता हूँ कि सेबी के नए सर्कुलर में किन ज़रूरी पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक ज़रूरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक भी करें, और अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा बोर्ड के ऊपर में और चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा बोर्ड के ऊपर में, और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि सेबी न्यू सर्कुलर फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, जो कि सर्कुलर आया था अक्टूबर 1, 2024, मतलब कि कल। और ये जो है दोस्तों उस सर्कुलर में कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और आज हम इन्हीं 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे कि ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक छोटे रिटेलर के ऊपर में, या जैसे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग हैं जो कम क्वांटिटी और कम पैसों के साथ में मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके ऊपर में इन पॉइंट का इंप्लीमेंट होने के बाद में क्या इंपैक्ट आएगा। और साथ में बड़े ट्रेडर जो होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, FII DII वगैरह होते हैं, उनके ऊपर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये जो डेट लिखी हुई है, ये है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इन पॉइंट्स पे ये जो डेट है, ये पॉइंट्स कब जो है इंप्लीमेंट होंगे, किस डेट पे होंगे। तो जैसे शुरू के 2 पॉइंट है, फरवरी 1 तारीख 2025, थर्ड पॉइंट जो है अप्रैल 1, 2025, और लास्ट के जो है 6 नवंबर 20, 2024 को, मतलब कि इसी साल इंप्लीमेंट होंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको पॉइंट पढ़कर बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, है ना, ये। पॉइंट नंबर 2 है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे, ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, पॉइंट नंबर 4 का रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, पॉइंट नंबर 5। एंड फाइनल पॉइंट जो है दोस्तों इंक्रीजिंग टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, है ना, पॉइंट नंबर 6। तो दोस्तों ये कुछ 6 पॉइंट है। अब इन पॉइंट पे मैं आपको सीधा जो है एक एक उदाहरण के साथ में मैं आपको इन सारे पॉइंट्स को समझाता हूँ। उससे पहले दोस्तों एक बार मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, और एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए मैं आपको फिर वहाँ पे जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 1 है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, जो कि इंप्लीमेंट होगा 1 फरवरी 2025 से। मैंने इन सभी पॉइंट्स को जो है ना, मैं यहाँ पे जो है मैंने इसका जो है अनुवाद करके रखा है, मतलब मैंने इसको हिंदी में जो है इसको ट्रांसलेट कर लिया है। मैं वैसे ही आपको जो कहे यहाँ पे जो है बताते जाऊँगा। तो दोस्तों क्या है, ये जो है ना, इसमें हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि कुछ ऐसे ब्रोकर थे जो कि अपने क्लाइंट्स को ना, क्या होता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंतर्गत भी ना उनको वो कुछ जो है लेवरेज देते थे। लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में मान लीजिए 100 रुपये है और आपको ट्रेड करना है कुछ ऐसे एक डेरिवेटिव्स पे जिसका प्रीमियम चल रहा है 500 रुपये, तो आपको वो 5 टाइम 4 टाइम्स, मतलब डिपेंड ऑन द ब्रोकर कि वो कितना लेवरेज देता है, आपको वो लोग जो है एक उधार ही देते थे कि आप ट्रेडिंग करो। और उसके बाद
बाद आप उसे ट्रेड करते थे। लेकिन दोस्तों उससे क्या होता था ना कि एक रिटेलर के रिस्क बढ़ जाता था काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपको अगर क्वांटिटी ज़्यादा मिल गई आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा और आप उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट तो अच्छा हो, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में तो प्रॉफिट तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आ गया तो आपको वहाँ पे भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। तो ये जो है ना दोस्तों, इस चीज़ को इस वजह से इस पॉइंट को इसमें ऐड किया गया है सर्कुलर में, जिससे क्या होगा कि अब कोई भी ब्रोकर आपको लेवरेज नहीं दे पाएगा। अगर आपके पास में 10,000 रुपए है तो आप केवल 10,000 रुपयों से ही ट्रेड कर पाएंगे, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो ये पॉइंट पे है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रे ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे, है ना। ये भी जो है ये पॉइंट भी इंप्लीमेंट होगा 1 फरवरी 2025 को, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों मैं आपको ना साइड में इसमें आज क्या करूंगा ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये जो सर्कुलर आया है ना इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, जिसको एक बार पढ़ के आप लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर मेरी बताई हुई कोई भी बात अगर आपको इस जो मैं इन पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको नहीं अगर समझ आती है तो आप मुझसे जो है डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मैं उसमें दोबारा एक बार वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश फिर से करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रे ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे, जो कि इंप्लीमेंट होगा 1 फरवरी 2025 को। दोस्तों इसमें जो है ना, इसमें यह कहा गया है कि यह पॉइंट से रिटेल ट्रेडर को थोड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट में जो एक लूप होल था उसका फायदा बड़े ट्रेडर या बड़े इंस्टीट्यूशनल जो है ट्रेडर, जो कि FII, DII वगैरह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह जो होते हैं वो उठा रहे थे। अब सेबी ने जो अभी एक हफ्ते पहले एक रिपोर्ट पेश की थी दोस्तों, 1.8 लाख करोड़ रुपए एक रिटेल ट्रेडर मतलब कि हम और आप जैसे लोगों का पैसा इन बड़े ट्रेडर्स को चला गया था। FII, DII जो बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं ट्रेडर्स, उनके पास में चला गया था। तो ये पॉइंट को इसी वजह से सर्कुलर में ऐड किया गया है, जिससे कि ऑप्शन के में जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में जो छोटे रिटेलर है उनको इससे मतलब बचाया जा सके, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी रिटेल ट्रेडर जो है अपने आप को नहीं रोका ऑप्शन ट्रेडिंग करने से, तो इसको फिर बाद में इसी पॉइंट को अमेंडमेंट कर सकते हैं। मतलब एक दूसरा सर्कुलर भी आ सकता है, तो हो सकता है उसमें जो है कुछ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, है ना। इसे उदाहरण के साथ दोस्तों ऐसा समझते हैं जैसे कि क्या होता था, अगर किसी को कोई जो है बड़ा ट्रेडर है ना, उसने एक ऑप्शन को सेल किया, ठीक है, सेल किया, मान लीजिए उसने ऑप्शन सेल किया भी 25,600 के स्ट्राइक प्राइस पे सेल किया, और क्या करेगा ना, दूर के एक ऑप्शन को बाई कर लेगा। मतलब लगभग आप मान लीजिए 27,000 का यहाँ पे जो है ये आपका ऑप्शन है, इसको सेल किया और इसको क्या करेगा वो बाई किया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है आपका, क्योंकि सेलिंग है, इसमें आपका टाइम डिके, मतलब मैं TD लिख देता हूँ, इसमें टाइम डिके आपका लगेगा नहीं, और ये बहुत दूर की कॉल है तो इसमें आपका टाइम डिके बहुत स्लो होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लोली इसमें आपका टाइम डिके होगा। तो ये क्या करते थे ना, इससे क्या करते थे ये लोग कि आपका जो है मार्केट में आप देखते होंगे जो SL हंटिंग चलता था ना, SL हंटिंग मतलब एक ऐसा बॉडी बना, एक अचानक से एक ऐसा स्पाइक आया, यहाँ पे SL हंटिंग हिट किया, वापस चला गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया गया, फिर एक ऐसा स्पाइक आया, यहाँ पे आया, तो मतलब ये जो जाता था ना ये SL हंटिंग करता था और उसके बाद आके नीचे अपनी क्लोजिंग दे देता था। जो अचानक जो स्पाइक्स आती थी, ये कहीं ना कहीं दोस्तों उस चीज से एक ऑप्शन रिटेलर को काफी ज्यादा इससे जो है फायदा मिलने वाला है। और तो ये जो मेथड होता है ना, इसको कहीं ना इसको बोला जाता है हेजिंग। आपने हेजिंग सुना होगा। हेजिंग में क्या होता है कि देखिए, एक लॉट अगर आपको सेल करना है, ऑप्शन का अगर एक लॉट सेल करना है ना दोस्तों, तो उसका अभी कम से कम जो प्राइस चल रहा है वह चल रहा है 1 लाख रुपीज़, है ना, 1 लाख रुपीज़ अभी उसका जो है प्राइस है 1 लाख रुपीज़। लेकिन क्या होता है कि आप जो ऑप्शन जो सेल करते हैं ना, या जो बड़े जो पैसे वाले जो ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको उन्होंने सेल किया, दूर की जो है एक कॉल को यहाँ जैसे बाई कर लिया, बाई करने के बाद में क्या हो जाता था, अब ये हेज होके ये जो फंड है ये रह जाता था 20,000 रुपये, मात्र 20,000 रुपये ही उनको इसकी दाम देनी पड़ती थी। मतलब जो प्राइस में एक लॉट केवल आ सकता है, उतने में ये लोग हेज करके 5 लॉट से ट्रेड कर रहे थे। ऑप्शन सेलर की बात कर रहा हूँ, है ना। अब इस नियम के इम्प्लीमेंट होने से क्या होगा दोस्तों कि ये हेजिंग वाला फंडा जो है उनका, मतलब कि जो ये कैलेंडर स्प्रे ट्रीटमेंट जो है
ये जो है ये लोग अब नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि अब वो लोगों को 1 लाख रुपए देकर केवल एक ही लॉट मिलेगा, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ठीक है। एक लॉट में कुछ ज़्यादा वैसा होता जाता है नहीं दोस्तों, है ना। तो ये था दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है हमारा इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, है ना। ये जो कि 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा। इसमें जो है दोस्तों क्या होगा ना, इसमें ट्रेडर को कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें जो है ना ये बेसिकली ब्रोकर के लिए जो है ये नियम का, देखिए क्योंकि वो ब्रोकर भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा मनमानी करते हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी जो है आपका, मैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा ना दोस्तों, कोई भी ओपन इंटरेस्ट लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले पाएगा। अभी तक क्या होता था दोस्तों, ये लोग ब्रोकर अपनी मनमानी करते थे। जैसे किसी ब्रोकर के पास में अलाउ हुआ है कि उसको 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ही वो जो है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही उसके ट्रेड हो सकते हैं। उसकी पोजीशन लिमिट से इतनी है एक ब्रोकर की। लेकिन वो लोग क्या करते थे ना, 1 लाख से वो लोग कुछ भी, मतलब 2 लाख भी हो जा रहा है, 3 लाख भी हो जा रहा है, 4 लाख भी हो जा रहा है। तो दोस्तों अब क्या होगा इस पर कि सेबी इस पर डायरेक्ट अपना जो है वो नज़र रखेगा, है ना। अब क्या है इसमें, अगर आपका ब्रोकर जो है पहले क्या करता था कि पूरे दिन की ट्रेडिंग हो गई, शाम को अपनी एक रिपोर्ट बना के अपना वो सेबी को दे देते था ब्रोकर, है ना। अब क्या होता था, उससे क्या होता था कि दिन भर जो भी मनमानी किए शाम को एक फ्रेश रिपोर्ट बनाई और सेबी को उठा के दे दी। अब सेबी रैंडमली दिन में 4 बार उनके ऊपर में रैंडमली जो नजर रखेगा हर एक ब्रोकर के ऊपर में कि ब्रोकर अपनी लिमिट से ज्यादा तो कहीं पे नहीं उसके जो है ट्रेड हो रहे हैं, है ना, उसके प्लेटफॉर्म पे। तो इससे क्या, अगर कोई ब्रोकर इस पे पाया जाता है कि उसकी लिमिट से ज़्यादा अगर उसके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, ब्रोकर को एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद में उस पर एक अच्छा खासा पनिशमेंट भी सेबी लगा सकती है। और जो उसके क्लाइंट हैं, जैसे कि अगर हम और आप उस ब्रोकर के क्लाइंट हैं, तो क्या होगा, एक क्लाइंट के पास भी एक जो है नोटिफिकेशन जाएगा, उसका जो भी लिमिट से ज़्यादा का जो ट्रेड चल रहा होगा उसको केवल वो एग्जिट कर पाएगा, उतनी अथॉरिटी उसके पास होगी। और उस दिन में वह कोई भी उस ब्रोकर से फ्रेश ट्रेड नहीं कर पाएगा, मतलब आप कोई भी अपनी न्यू पोजीशन वहां पे फिर नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो फर्क है वो ज्यादातर जो है एक ब्रोकर को पड़ेगा। और मैं आपको एक हैक बता देता हूं कि सबसे ज्यादा जो है कौन 2 ब्रोकर हैं। नंबर 1 आपका हो गया ज़ेरोधा, नंबर 2 एंजल वन। इन 2 ब्रोकर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग जो है होती है। तो इन दोनों ब्रोकर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मैं आपको एक हैक्स बता दिया, अगर आप इसके ऊपर नहीं है तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात इस पर नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ में। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 है हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर डेरिवेटिव इंडेक्स, है ना। इसमें क्या है कि आपका जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स है, मतलब कि जैसे 2 एक्सचेंज है ना, बीएससी और एनएससी। जैसे बीएससी में आपका सेंसेक्स और जो बैंक एक्स होता है, और जो है एनएससी के अंदर में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी, उसके ऊपर में इसका प्रभाव जो है पड़ने वाला है ना दोस्तों। ये जो है आपका नवंबर 20 तारीख 2024, मतलब कि इसी साल से इंप्लीमेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल के साथ हम कुछ ऐसा समझते हैं कि पहले इसका जो मिनिमम जो इसका वो था, हमको जो एक आप ऐसा समझ सकिए, जो आपका एक लॉट लिमिट जो है उस मतलब मैक्सिमम एक ट्रेडर कहां तक उसमें जो है अपनी पोजीशन बना सकता था, अगर ऑप्शन बाइंग की बात मैं अगर बता रहा हूं आपको, तो उसमें 5 लाख से 10 लाख रुपीस तक ही उसकी लिमिट थी, डिपेंड ऑन द रिटेल ट्रेडर। अब उसको बढ़ाकर 15 से 20 कर दिया गया है। 15 लाख से 20 लाख है ना, ये वैल्यू जो है आपका ये लैक्स में है ना, आप समझिए। अब क्या होगा कि इससे अभी जैसे निफ्टी का जो अभी एक लॉट पे जो है 1 लॉट साइज है इसका 25 का है, ये जो है बढ़कर अब ये जो है पहले 5 लाख के हिसाब से था, अब ये जो 15 लाख के हिसाब से जो हो रहा है ना, तो अब ये सीधा सीधा 3 गुना बढ़ गया। मतलब कि ये जो है आपका 75 क्वांटिटी का एक लॉट हो जाएगा निफ्टी का। और वैसे ही आपका बैंक निफ्टी जो है उसके एक लॉट साइज पे था 15 क्वांटिटी, जो कि बढ़ के अब 45 क्वांटिटी हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसका प्रभाव कुछ ऐसा पड़ेगा।
पड़ेगा। इसके लिए जो है सेबी अपना हवाला दे रहा है कि हम ये जितने भी पॉइंट को जो है जो इन सर्कुलर में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया जो कि सेबी के सर्कुलर में है, उनका कहना है कि ये सारा काम हम एक छोटे रिटेलर को बचाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसका बहुत सारा लॉस हो रहा है। हालांकि मैं आपको बात बताऊंगा कि गवर्नमेंट जो है ना ऐसा है कि आप ऐसा समझिए कि अगर कोई बीड़ी का, गुटखे का, सिगरेट का, शराब का सेवन करता है ना, और उसकी आदत अगर वैसी बनी हुई है, तो सरकार अगर उसका रेट बढ़ा भी देता है ना, तो नशा करने वालों को ऊपर में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहीं ना कहीं से और पैसे अरेंज करके ही उस चीज़ को, मतलब उस नशे को करते हैं। सेम ट्रेडिंग भी दोस्तों एक नशा है। अगर सरकार सोच रही है कि अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देंगे और उसके बाद अगर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ट्रेडर जो है ना, वो अगर कोई लॉस में चल रहा है भैया, तो ये नियम के से वो बाहर तो नहीं हो पाएगा। उसको हमेशा दिमाग में रहेगा कि मेरे को अपने लॉस को रिकवर करना है। वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेकर आएगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए, और हो सकता है ज़्यादा लॉस भी करे अल्टीमेटली, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वह गवर्नमेंट को होने वाला ही है ना। तो मैं ये अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, बाकी सबके अपना जो है अपना अपना हिसाब किताब है कि जिस स्टेट में शराब बंदी है दोस्तों, कि वहाँ पे शराब बंद है, कोई शराब नहीं पिएगा, लेकिन उसी स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा जो है शराब से निकलता है और शराब से नेता लोग खासकर कमाते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का है। खैर वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, हम उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे विचार थे मैंने आपको बता दिया है ना। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर 5 के ऊपर में। तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 5 है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, है ना। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप एक वीकली एक्सपायरी ट्रेडर हैं, मतलब अगर आप एक्सपायरी में ही ट्रेड करने वाले हैं, तो भाई साहब आपकी लगने वाली है लंका। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि अब इस नियम के तहत क्या होगा कि एक एक्सचेंज हफ्ते में केवल एक ही एक्सपायरी रख सकता है अपने इंडेक्स पे। अभी तक क्या होता था, जैसे सोमवार को जो है, मतलब मंडे को जो है आपका मिड कैप की एक्सपायरी, मिड कैप एक्सपायरी, फिर आपका ट्यूसडे, फिर निफ्टी एक्सपायरी, वेडनेसडे को जो है दोस्तों आपका वो किसी दूसरे इंडेक्स का एक्सपायरी, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये चलता था। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों कि अब जो है आपका वीक में हर एक एक्सचेंज अपनी केवल एक ही एक्सपायरी कर पाएगा। जैसे कि आप ऐसा समझिए कि एक एक्सचेंज, जैसे कि जो बीएसई है, बीएसई के पास में जो है 2 इंडेक्स हैं ना, पहला है उसका सेंसेक्स, दूसरा है उसका बैंकेक्स, है ना। वैसे ही एनएससी के पास में 4 हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, है ना। तो अब क्या होगा कि एक हफ्ते में केवल एक ही इंडेक्स पे एक्सपायरी रहेगी। तो इसमें क्या होगा, जैसे बीएसई के लिए तो ठीक है दोस्तों, एक हफ्ते में जैसे पहले हफ्ते के अंदर सेंसेक्स की एक्सपायरी, दूसरे में बैंकेक्स की, तीसरे हफ्ते में फिर सेंसेक्स की और चौथे में बैंकेक्स की, इसका तो हो गया। लेकिन इसके पास है 4, और बीएसई के सबसे बड़े 2 खिलाड़ी हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, आपका जो है वॉलेटिलिटी जो है इसमें भर के, और सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो है एनएससी के जो ऑप्शन ट्रेडिंग या इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं, वो केवल इन 2 में ज़्यादा हैं। तो इससे आप ये अनुमान लगा लीजिए कि दोस्तों इन दोनों की तो लंका लग गई, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तो ख़त्म ही हो गए, है ना। और निफ्टी और बैंक निफ्टी होगा, इसमें क्या हो सकता है कि निफ्टी का एक हफ्ते, दूसरे हफ्ते बैंक निफ्टी का, तीसरे हफ्ते में फिर निफ्टी का, चौथे हफ्ते में बैंक निफ्टी का। पहला ऐसा है, अगर इन दोनों को एनएससी पकड़ के रखता है तो पहला हफ्ता निफ्टी, दूसरा हफ्ता बैंक निफ्टी, तीसरा हफ्ता फिर निफ्टी, चौथा हफ्ता मिड कैप निफ्टी। दोस्तों ये हो सकता है ना। तो दोस्तों ये था जो था इस पॉइंट का जो था पूरा मैं आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट के ऊपर में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा पॉइंट नंबर 6 पे। ये जो है इंक्रीज इन द टेल रिस्क कवरेज ऑन द एक्सपायरी, डे ऑफ एक्सपायरी, है ना, जो कि इंप्लीमेंट होगा नवंबर 20, 2024 से। इसमें दोस्तों क्या होगा, अगर इसको हम एग्जांपल के साथ समझें तो एग्जांपल के साथ कुछ ऐसा होगा कि जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते थे केवल एक्सपायरी वाले दिन,
अब बात समझिएगा, किसी भी इंडेक्स में एक्सपायरी वाले दिन जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते थे, जिसकी वजह से देखते होंगे गामा ब्लास्ट होता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, तो वो चीज़ अब जिन लोग करना चाहेंगे ना एक्सपायरी वाले दिन, उनको टोटल प्रीमियम पे 2% एक्स्ट्रा पे करके ही इसको वो कर पाएंगे। मतलब अगर कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ऑप्शन की वैल्यू है 100 रुपये सेल करने की, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस पर इनको एक्स्ट्रा जो है 2% देना पड़ेगा। मतलब जो नॉर्मल लोग तो 100 रुपये में खरीदेंगे, लेकिन उनको 102 रुपये पे ही वो चीज़ को ख़रीदने को मिलेगा। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे 6 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो कि सेबी के कल के सर्कुलर में आए हैं। कौन कौन किस किस डेट में जो है इम्प्लीमेंट होगा वह जो है मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी जो ये वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को एक लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ में आज की हमारी इस वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करें और उनको जो है मार्केट न्यूज़ के साथ में उनको भी अपडेट रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूँ आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की आने वाली एक अच्छी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।